हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छा ही होंगे। मैं आपका दोस्त निंजा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार IQ निंजा पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस AWTPO के कंप्लीट फिजिकल प्रोसेस के बारे में। क्या ऐसे इसका फिजिकल होता है, क्या इसकी ग्राउंड रियलिटी है। जो आप ये थंबनेल पे फोटो देख रहे हो गाइस, ये मैं ही हूँ, मेरी फ़ोटो है ये। और मेरा जो फिजिकल था, ठीक है ना गाइस, ये जो फोटो देख रहे हो मासूम सा चेहरा, ये मैं ही हूँ। और मेरा फिजिकल था 2022 वाले AWTPO का वजीराबाद। ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे बच्चा अपने एडमिट कार्ड पर अपनी टाइमिंग देखता है, उसके बाद पहुंचता है ग्राउंड, अपने एग्जामिनेशन ग्राउंड पहुंचता है। उसके बाद उसकी जब एंट्री होती है, फिर कैसे कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट दिखा के एंट्री होती है और कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगते हैं। उसके बाद रेस के लिए कैसे तैयार होते हैं, फिर लॉन्ग जंप कब होती है, हाई जंप कब होती है, सारी प्रोसेस के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है ना दोस्तों, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी, अपना होनेस्ट रिव्यू बताऊंगा। कैसे कैसे फिजिकल होता है, कितना सपोर्ट वे करते हैं और कितना कितना कठिन इसका फिजिकल होता है, कितना आसान इसका फिजिकल होता है, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो मैं AWTPO में फिजिकल क्वालिफाई कैंडिडेट रह चुका हूँ। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आखिर इसमें फिजिकल लेते कितना है। ठीक है ना, चाहिए कितना फिजिकल होता है इसमें हमें। तो गाइस, जो भी मेल कैंडिडेट है ना, मेल कैंडिडेट के लिए हमें 1600 मीटर की रनिंग चाहिए होती है। 1600 मीटर 1 मील, वही बात है, 1 मील 1600 मीटर। 1600 मीटर की रनिंग चाहिए होती है, वो भी 7 मिनट में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो है 7 मिनट। तो अधिकांश बच्चे इसी कैटेगरी में आते होंगे जिन्हें 7 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है। वैसे तो देखा जाए तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 6 मिनट में होती है, तो ये थोड़ी आसान है। बच्चे भी इसमें ठीक ठाक पास हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जो थोड़े हैवी वेट वाले हैं उनमें फिर भी इसमें भी दिक्कत होती है। मैंने देखा है भाई, इसमें भी जो 50-60 बच्चे भगते हैं उसमें से भी 20-22 बच्चे, हकीकत में 20-22 बच्चे फेल हो जाते हैं भाई। इतना तो रेशो आ ही जाता है, कम से कम 10-12 बालक तो हर ग्रुप में इसमें भी 7 मिनट में भी फेल होते हैं बालक। उसके बाद हमें लॉन्ग जंप कराई जाती है, और लॉन्ग जंप कितनी होती है, 12.5 फीट। उसके बाद हाई जंप कितनी होती है, 3.5 फीट। ठीक है ना। अगर तुम 30 से 40 वाली कैटेगरी में होते हो तो तुम्हें 8 मिनट दी जाती है, और ये 11.5 फीट और ये 3.5 फीट। ठीक है ना। और 40 से भी ऊपर हो तो तुम्हें 9 मिनट दी जाएंगी। और इसमें 3.5 फीट, 10.5 फीट और हाई जंप 3 फीट। ठीक है ना। एक बार हम अपनी बहनों की तरफ ध्यान दे देते हैं, फीमेल कैंडिडेट को कितने कितने टाइम में कितनी रेस लगानी होती है। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 800 मीटर भागना होता है उन्हें 5 मिनट में। ठीक है ना। और लॉन्ग जंप जो उन्हें लगानी होती है वो 9 फीट लगानी होती है, और हाई जंप जो लगानी होती है उन्हें 3 फीट लगानी होती है। ठीक है ना। 30 से ऊपर वाली जो महिलाएं हैं उन्हें 6 मिनट में 800 मीटर, और लॉन्ग जंप 8 फीट और हाई जंप 2.5 फीट। ठीक है ना। और 40 से ऊपर जो है वो 7 मिनट में, और लॉन्ग जंप 7 फीट और हाई जंप 4-3। ठीक है ना। और उसके बाद अगर मैं तुम्हें ले चलूं, हाइट वेट चेस्ट कितना नापते हैं, अभी हम बात करेंगे पूरी प्रोसेस के बारे में। ये एक बार मैं तुम्हें नोटिफिकेशन दिखा दे रहा हूं, जिससे आपको संतुष्टि हो जाए कि हाँ जी इतना फिजिकल होता है और इतना ही लॉन्ग जंप और हाई जंप होती है। तो मेल कैंडिडेट के लिए 170 मीटर की 170 सेंटीमीटर की हाइट मांगते हैं। ठीक है ना। बाकी रिलैक्सेशन होता है, ये जो अगर आप इस जोन में आते हो आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। काफी सारे बच्चे होते हैं जिन्हें रिलैक्सेशन मिलता है, उनकी अलग से फाइल तैयार होती रहती है वहां पे। आप जब जाओगे तो आप खुद देख लोगे। चेस्ट जो मांगते हैं उसमें चेस्ट 81 से 85 मांगते हैं। वैसे मेरा एक्सपीरियंस जो है चेस्ट इसमें दिल्ली पुलिस वाले चाहे फिजिकल हो कोई सा भी हो उसमें हो जाता है, क्योंकि वे प्लास्टिक वाले फित्ते से नापते हैं। जबकि आर्मी या GD, या फिर आप आर्मी की बात तो छोड़ो खैर, GD BSF या फिर CPO किसी में भी देने जाएंगे ना, पैरामिलिट्री फोर्स में जो आ जाते हैं वे क्या काम करते हैं, वे थोड़ा टाइट लेते हैं, जबकि इसमें थोड़ा मिनिमल होता है। ठीक है ना। और अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें, ये तो मैंने बात कर ली वैसे। ठीक है ना। अब आ जाओ, अब मैं बताता हूं आपको पूरा ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड एक्सपीरियंस क्या होता है वहां का। तो दोस्तों देखो, जैसे सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। आपका जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड पे आपका टाइम और प्लेस मेंशन होगा। अधिकांश टाइम जो होता है वो सुबह का ही होता है। तो सुबह का जैसा आपका टाइम वजीराबाद आया, तो आपका फिर आपको सुबह को वजीराबाद सेंटर पहुंचना होगा। वहां पर काफ़ी भीड़ मिलती है, उससे घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। तो फिर आप लाइन में लग जाओगे। वहां पे आप अगर टाइम से पहले पहुंच गए तो वहां पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वे आपके जो CISF वाले या फिर जोन से भी दिल्ली पुलिस वाले होंगे, वे आपसे लाइन बनवाएंगे। लाइन बनवाने के बाद वे आपको लाइन वाइज अंदर भेजेंगे। तो अंदर जाने के बाद आप बिल्कुल रिलैक्स मूड में रहते हो, ऐसा कोई प्रेशर, कोई भगदड़, कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। आप फिर अंदर जाओगे। अंदर जाने के बाद भी अपने अपने ग्राउंड के आसपास अपने टेंट लगाओ रहते हैं। उन उसमें शिविर में जाकर आपको बैठना होता है।
बैठने के बाद भी आपसे आपका एडमिट कार्ड मांगेंगे, अपनी फोटोकॉपी मांगेंगे एडमिट कार्ड की, और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगेंगे, ठीक है ना, आधार कार्ड पैन कार्ड मांगेंगे। जबकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आपको ग्राउंड पे भी देख ले, मतलब स्टार्टिंग गेट पे भी देख लेते हैं, मतलब जो आधार कार्ड वगैरह होते हैं ना वे, ठीक है ना। फिर उसके बाद वे अपनी जो फॉर्मेलिटी होती है वे पूरी करवाते हैं कि एक दो फॉर्म भरवाते हैं वे, और उसे फॉर्म भरवाने के बाद आपके डॉक्यूमेंट जमा करके आपको भेज देते हैं, आपके डॉक्यूमेंट की कॉपी जमा करके आपको भेज देते हैं वे, ठीक है ना। फिर उनमें से आते रहते हैं बुलाने, जैसे ग्राउंड में सबकी ड्यूटी लगी रहती है, तो ग्राउंड से आएंगे कि इस रोल नंबर से लेकर इस रोल नंबर तक वाले बच्चे आ जाओ, वे अपने साथ उन्हें ले जाएंगे, बाकी बच्चे ऐसे बैठे रहेंगे टेंट में, शिविर में। फिर उसके बाद वे चले जाते हैं वहाँ ग्राउंड पे चले जाते हैं, फिर उन्हें तैयार होने का टाइम दिया जाता है कि आप रेडी हो जाओ, अपने ड्रेस व्रेस पहन लो, जूते वूते पहन लो, और जो भी आपको ट्यूब वगैरह जो भी कुछ लगाना हो पैर वैर पे जो भी हो, अपना बिल्कुल रेडी हो जाओ, पानी वानी पीना हो, जो भी खाना पीना हो सब, मतलब थोड़ा पानी का इशू रहता है, बच्चे छोड़ते हैं थोड़ा बहुत पी ले, ठीक है ना। फिर उसके बाद वहाँ पे बायोमेट्रिक्स करवा के आपकी लाइन बना के आपको लगा दिया जाता है ग्राउंड पे, ठीक है ना। आपका अगर फर्स्ट राउंड में है तो भी कोई इशू नहीं है, अगर बाद के राउंड में है तो भी कोई इशू नहीं है, प्रोसेस चलती रहती है। फिर उसके बाद आप ग्राउंड में जाके खड़े हो जाओगे प्रॉपर दौड़ने के लिए, वे आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे कि ये इतना का ये टाइमर लग रहा है, ये आपके यहाँ चिप बांध दी जाएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद वे अपने हिसाब से आपको दौड़ाएंगे, आप सब रेडी हो, रेडी होने के बाद वे 1 2 3 कह के दौड़ाते चले जाएंगे। फिर आप दौड़ो, आप दौड़ने के बाद 400 मीटर 4 चक्कर उसके पूरे करो, पूरे करने के बाद आप साइड में आके बैठ जाओ, जो क्वालिफाइंग है वे एक साइड बैठ जाते हैं, जो अनक्वालिफाइड है वे दूसरी साइड बैठ जाते हैं, ठीक है ना बालको। फिर उसके बाद क्या होता है, जो अनक्वालिफाइड हैं वे उन्हें रिजेक्शन स्लिप दे देते हैं और उन्हें भेज देते हैं, और जो क्वालिफाइड हैं वे उन्हें लॉन्ग जंप के लिए आगे अपने ग्राउंड के अंदर बैठा लेते हैं उन्हें। फिर ऐसे ही जो दूसरे बच्चे आते रहेंगे, फिर उन्हें मतलब उनकी रनिंग करवाएंगे, और जो उनमें से क्वालिफाई होंगे अनक्वालिफाई होंगे उन्हें बैठा देंगे, ठीक है ना। फिर जो क्वालिफाई वाले कैंडिडेट हैं फिर उन्हें लेकर जाते हैं लॉन्ग जंप के लिए, उसी ग्राउंड में जिस ग्राउंड का आप 400 मीटर चक्कर काटोगे उसी ग्राउंड के अंदर उनका लॉन्ग जंप और हाई जंप का कोर्ट भी बना होता है। फिर उसके बाद लॉन्ग जंप में क्या करेंगे, वे आपको लॉन्ग जंप के लिए लाइन लगवाएंगे, आपसे मतलब ज़्यादा ब्रेक नहीं देते, थोड़ा बहुत ब्रेक मिल जाता है, फिर आपको लॉन्ग जंप लगानी होती है। शरीर तो थका हुआ होता ही है जब रेस करके आता है बच्चा तो, लेकिन हाँ इतना है कि आप नॉर्मल हो जाओगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप लॉन्ग जंप पे जाओगे, लॉन्ग जंप करोगे, ठीक है ना। लॉन्ग जंप में जो पास होंगे वे अलग बैठ जाएंगे, जो ना पास होंगे वे अलग बैठ जाएंगे। फिर जो पास होंगे वे हाई जंप करेंगे, फिर हाई जंप के बाद जो पास होंगे वे उनकी हाइट नपेगी, उनका चेस्ट नपेगा। फिर उसके बाद वे अपने आपके हाथ में एक स्लिप देते हैं, दिल्ली पुलिस क्वालिफाइड मुझे ही मिली थी वो, ठीक है ना, वो दे देते हैं। फिर उसके बाद आपकी छुट्टी कर देते हैं हमें, और जो डिस्क्वालीफाई होते रहते हैं वे जिस फेज पे डिस्क्वालीफाई हुए वहां से बाहर हो जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो यही होता है फिजिकल में, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस जैसे जैसे तुम बस अपनी तैयारी मजबूत करके जाओ, थोड़े डाइट वाइट लेके अपनी प्रैक्टिस करके, बाकी जैसे जैसे वे गाइड करते चले जाए, अगर तुम्हारा पहली बार भी है ना तो भी कोई इशू नहीं है, जैसे जैसे वे गाइड करते चले जाए ऐसे ऐसे तुम करते चले जाओ, आपका फिजिकल प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको जोर वहाँ पे लगाने होंगे जहाँ पे लगाने चाहिए, जहाँ पे 400 मीटर के 4 चक्कर लगाने होंगे वहाँ पे आपको जोर लगाने होंगे, उसके बाद लॉन्ग जंप हाई जंप क्वालिफाई करनी होगी। बाकी अगर तुम्हें कोई भी इशू आगा तो वे तुम्हारी सेवा में तैनात है, बहुत सपोर्टिव होते हैं वैसे, ऐसे कोई बात नहीं है। हालांकि जीडी वगैरह का भी फिजिकल दिया है मैंने, जीडी में तो मतलब सपोर्टिव तो जीडी में भी होते हैं वैसे, लेकिन जीडी में थोड़ा भागा दौड़ी ज़्यादा करवा लेते हैं। तो उसके बाद भी बता देंगे जीडी में भाई क्या ग्राउंड रियलिटी है उसकी, जब जीडी वाले बच्चों का फिजिकल आगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना हमारा होनेस्ट रिव्यू कैसा लगा। और जबकि जो आप बच्चे हो, आप में से भी बहुत सारे बच्चे इस बात से सहमत होंगे, जैसे मैंने बताया बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी बताइए, ठीक है ना बच्चों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन परिवार का हिस्सा बनो IQ निंजा, ठीक है ना। यहाँ पे पूरे प्रीवियस ईयर एग्जाम की तैयारी और पूरी प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है आपको, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी, ठीक है ना दोस्तों। तो चलता हूँ, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत।